संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपनी फैमिली के लिए आए हैं, या फिर हम बहुत बड़े बड़े घर बनाने के लिए आए हैं, या फिर हम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए आए हैं, या फिर हम अपने आप को बड़ा ही लोगों को सुंदर दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन संगत जी, हमारा जो असली मकसद था, हमारा जो असली मकसद था ना, वह तो संगत जी कुछ और ही था। वह था संगत जी अपने 10वें द्वार तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। हम क्या करते हैं, हम अपना घर कैसे बनाएंगे बड़ा, उसका रास्ता बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। हम जो मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी कैसे ले, हम उसका रास्ता बड़ी ही जल्दी ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो हमारा 10वां द्वार है संगत जी, हमें उसका रास्ता भी ढूंढ लेना चाहिए। बाद में जब आपके शरीर पर बुढ़ापा आ जाएगा, जब आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाओगे, फिर संगत जी आपसे बात नहीं बनेगी। फिर तो अगर आपका गुरु आप पर कृपा करे तो करे, आप नहीं बैठ सकते 2 घंटे। देखो, अगर बुजुर्ग अवस्था है, अगर बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हो, मेरे को बताओ, क्या जो आपको बताया गया था वहां पर, उस अवस्था में भजन पर बैठ पाओगे? कभी नहीं बैठ पाओगे। जो आपको 2 घंटे का सिमरन बताया गया था, क्या 2 घंटे सिमरन कर पाओगे बुढ़ापे में? नहीं कर पाओगे। भजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कब कर पाओगे? अगर जवानी में ही उसकी आदत होगी, फिर चाहे जितने मर्जी आप बूढ़े हो जाओ, जितने मर्जी आप बुजुर्ग हो जाओ, आप संगत जी अपना सिमरन भजन बड़ी ही आसानी से कर सकोगे। लेकिन कब? जब आपको आदत होगी शुरू से ही। फिर ऐसे नहीं कि अगर आपकी उम्र अभी बहुत हो चुकी है, अब आप सोचो कि अब मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर अपना जरा सा भी ध्यान नहीं डालूंगा, तो चलो अब थोड़ा भगवान को याद कर लेते हैं। फिर संगत जी भगवान भी आपको उतना ही याद करेगा जितना आपने किया होगा। बताओ मेरे को, कितना याद किया आपने जवानी में? नहीं किया। हम इस संसार में बहुत सी जगह ढूंढते हैं, अपने मोबाइल में बहुत सी चीजें सर्च करते हैं कि अगर हमें वहां पर जाना है कितना खर्च आएगा, अगर हम वहां पर जाए हमें कितने दिन लगेंगे। ऐसे ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो हम संगत जी बड़ी ही देर तक ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो असली रास्ता है, जो असल है, जो बिल्कुल ही सच है, वह है संगत जी आपका 10वां द्वार। 10वें द्वार का रास्ता ढूंढो अगर आपने ढूंढना है, बाकी सब कुछ यहाँ रह जाएगा। जो आप इस शरीर के जरिए महसूस करते हो ना, जैसे कि इन आंखों से बाहर की दुनिया देखना, इन कानों से बाहर की दुनिया को सुनना, इन मुंह से बाहर की दुनिया को समझ जाना, अपना जो मल मूत्र है वो द्वार होते हैं, जो अपने नाक का द्वार, अपने मुंह का द्वार, ये सारे जितने भी द्वारे हैं ना संगत जी, ये आपके बाहर की ओर खुलते हैं। बाहर की ओर खुलते हैं। सिर्फ एक दरवाजा है, सिर्फ एक दरवाजा है जिसको 10वां द्वार कहा गया है, वो आपका अंदर की ओर खुलता है। देखो, आपकी 2 आंखें कहाँ खुलती है? बाहर की ओर खुलती है ना। जैसे ही खुलती है, आपके सामने दुनिया शुरू हो जाती है, आपके सामने नया संसार शुरू हो जाता है। आपके कान, जैसे ही आप अपनी नींद से उठते हो उसी टाइम आपके कान बातें सुनना शुरू कर देते हैं। जहाँ तो अपने मोबाइल में बहुत सी वीडियो देख ली, या किसी के पास बैठ लिए उसकी बातें सुन ली। आपके दोनों कान हैं जो बाहर की इंद्रियां हैं, ये कान आपके सुनते रहते हैं। फिर आप किसी न किसी की निंदा करनी शुरू कर देते हो। फिर जो हमारी आंखें हैं, नाक है, मल मूत्र के द्वार हैं, सारे ही जितने भी द्वारे हैं, ये संगत जी सिर्फ और सिर्फ बाहर की ओर खुलते हैं। अंदर की ओर हमारा कोई भी द्वारा नहीं खुलता। लेकिन अंदर की ओर भी हमारा एक द्वार है, जो ना तो हमें अभी तक उसकी समझ आई है, ना हमने उसको खोला है, ना ही संगत जी हमने आज तक उसको देखा है, ना ही हमने आज तक उसको महसूस किया है। संगत जी, उसको महसूस कैसे करना है, हमें क्या करना चाहिए? संगत जी, हम आपको सारा कुछ ही आज बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले
आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिख दीजिए। संगत जी आज है 14 जून, ठीक है, आज 14 जून है और दिन है संगत जी रविवार यानी कि संडे। बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। 14 जून दिन रविवार और 2026, ठीक है। और इस चैनल का नाम है गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर संगत जी आप आज का ये सत्संग सुन रहे हो। हमें ना संगत जी स्टार्टिंग से ही एक आदत पड़ी हुई है। कौन सी आदत पड़ी है? बाहर की चीजों में आनंद लेना। कौन सी आदत पड़ी है? बाहर की चीजों से आनंद लेना। बाहर की चीजों से हम अब आनंद कैसे ले सकते हैं? देखो, घर पर बैठे हो, दिल किया चलो कहीं घूमने चलते हैं। अगर उस मालिक की दी गाड़ी है ठीक है, नहीं है दी गाड़ी बाइक होगी, बाइक पे चले जाते हैं। अब हुआ क्या, बाहर की दुनिया को देखा, मौज मस्ती की, फिर आपके वापस अपने घर पर ही आना पड़ता है। हम जहां मर्जी चले जाए, लेकिन बाद में हम लास्ट में क्या करते हैं, हम अपना घर ही ढूंढते हैं कि चलो चलते हैं घर। कारण क्या है? जैसे हमें इस बाहर की दुनिया में अपने घर पर आकर ही सुख मिलता है। आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी जगह पर चले जाओ, आप चाहे जितने मर्जी अच्छे शहर में चले जाओ, आप चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन जब आप अपने घर पर आते हो फिर ही आपको उसी रात ही नींद सबसे बढ़िया आती है। ना कि बाहर घूमने से नींद बढ़िया आती है, ना कि बाहर जाने से नींद बढ़िया आती है। उसी प्रकार जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे, जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे, आपको संगत जी एक एक पौड़ी चढ़नी होगी। आपको एक एक पौड़ी चढ़नी होगी। ऐसे नहीं आप फटाफट चढ़ जाओगे या फटाफट अपने अंदर का 10वां द्वार खोल लोगे। जी आप कभी खोल नहीं सकते हो जब तक आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा ना हो। देखो, एक मास्टर होता है, एक टीचर होता है। वो जो टीचर होता है उसकी क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, एक ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वह तो संगत जी उस टीचर की बात को बड़े प्रेम से सुनेंगे और उस टीचर के ऊपर विश्वास भी करेंगे और एक दिन आएगा वह सच में कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे। लेकिन जो दूसरे बैठे हुए हैं क्लास में, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ही पूरा कर रहे हैं कि चलो टाइम पूरा हो, जल्दी जल्दी फटाफट घर चले जाएंगे, फटाफट कहीं घूमने चले जाएंगे, वह संगत जी कुछ ना तो बनेंगे, ना ही आगे जाकर कुछ कर पाएंगे। उसी प्रकार संगत जी हमारा गुरु होता है। संगत तो बहुत है हमारे बाबा जी की, संगत में कोई कमी नहीं, संगत बहुत है, हर एक शहर में है, हर एक देश में है। लेकिन संगत जी क्या जितनी भी संगत है, सभी संगत बाबा जी ने जो वचन किए हैं उनके वचनों पर चल रही है? अगर तो चल रही है बहुत बहुत आपको मुबारक है। लेकिन अगर नहीं चल रही तो हमें संगत जी चलना है। जो हमें अपने उस मुर्शद से 5 नाम मिले हैं, जो हमें अपने उस मुर्शद से 5 नाम मिले हैं, हमें संगत जी उस 5 नाम का जो हमारे गुरु ने बताया था 2 घंटे सिमरन करना है। उसके बाद कैसे हमारे गुरु ने आसन बताया था ऐसे हमें कान बंद कर लेने हैं, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जो आसन बताया गया था आपको, उसी आसन में बैठकर आपको ध्यान करना है। ध्यान एक ऐसी चीज होती है, आपको कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी होती। आपको बड़े प्रेम से, बड़े ही एकदम से आराम से ध्यान में बैठ जाना होता है। लेकिन पहले हमें सिमरन जरूर करना चाहिए। सीधा ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान हमारा कभी आएगा नहीं। लेकिन कुछ समय सिमरन कर लेंगे, फिर हमारा ध्यान है जो टिकना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहीं बाहर जाना हो, उसकी बड़ी तैयारी करते हैं। मान लो आप अमृतसर रहते हो, आपने चंडीगढ़ जाना है। अब आप क्या करोगे? ऐसे तो चले नहीं जाओगे, उसकी तैयारी करोगे। अपना बैग पकड़ोगे, अपने बैग में अपने जो भी जरूरत की चीजें होगी वो डालोगे, अपने कपड़े डालोगे, फिर आप अपनी जो ट्रेन है, बस है, कार है, जैसे भी जाना चाहो आप चंडीगढ़ चले जाओगे।
उसी प्रकार जब हमें भजन सिमरन पर बैठना है, हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तैयार कैसे कर लेना चाहिए? अपना जो मोबाइल फोन है इसको हमें किसी और ही रूम में रख देना चाहिए। अपनी जो सारी फैमिली है, अपनी सारी फैमिली को बता देना चाहिए कि मैं अपने उस मालिक की याद में बैठने लगा हूँ। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं सिमरन भजन पर बैठने लगा हूँ या बैठने लगी हूँ, तो मुझे कोई भी आकर तंग परेशान ना करे। अगर बहुत जरूरी काम होगा तब भी मेरे को मत तंग परेशान करना, मैं अपने आप ही जब उठूंगा तभी मैं उठूंगा। मेरे को अपने आप तंग ना करना, परेशान ना करना, ठीक है? ऐसे अपने पूरी तैयारी के साथ बैठो। और जो मैं बहुत साल हो चुके, बहुत मंथ हो चुके, आपको बताया था हमें अपने नीचे गद्दी रखनी चाहिए। क्या आपने गद्दी ली है अभी तक या नहीं ली? अगर नहीं ली, जहां से सोफे बनते हैं, जहां से गद्दे बनते हैं, वहां पर अगर जाओगे ना, एक शॉप होती है, उस शॉप से ना जैसे रजाइयां मिलती है, कंबल मिलते हैं, पर्दे मिलते हैं और चादरें मिलती है डबल बेड की। वहां से जाकर हम अपनी जो गद्दी है ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हमें मिल जाएगी। हमें अपने नीचे एक गद्दी रखकर अपने रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं जमीन के ऊपर बैठ गए, कोई भी कपड़ा पकड़ लिया, उस कपड़े को नीचे रखकर बैठ लिए। अब जो आपने कपड़ा लिया नीचे रखने के लिए, आपको पता है कि वो कपड़ा ठीक है या नहीं ठीक है। मान लो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जो रिश्ते होते हैं, अगर वो चादर वहां पर उस डबल बेड के ऊपर थी, उसी के ऊपर दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो रात भर एक जो भी होता है उनका वो संभोग करते रहे। अब वो जो चादर है उसको हमने ऐसे ही पकड़ा, वहां पर रखा नीचे, उसके ऊपर भजन सिमरन करने लग गए। फिर हमारी जो चीजें होती है, जैसी हमारी चीजें होती है, जैसी हमारी वस्तु होती है, उसी प्रकार हमारा ख्याल, उसी प्रकार हमारा ध्यान भी आता है। अगर आपके सामने किचन दिखता होगा, आपका अपने आप ही कुछ ना कुछ दिल करेगा कुछ बनाए, कुछ खाए। अगर आपके सामने कोई कपड़ा पड़ा होगा, आपका दिल करेगा इसको थोड़ा देखे, इसको आयरन करे, इसको रखे। उसी प्रकार संगत जी हमारा जो ध्यान है ना, उसको ध्यान को करना है। अपने नीचे गद्दी रखनी है। अपने नीचे कोई भी कपड़ा पकड़कर मत रख लिया करो कि कोई भी कपड़ा पकड़ा उसको नीचे रख लिया। अगर गद्दी नहीं ले सकते, कोई ऐसा कपड़ा ले लो जो कपड़ा सिर्फ आप अपने नीचे सिमरन के लिए और भजन के लिए ही रखो, और किसी भी लिए किसी भी यूज में उस कपड़े को मत लाना। और अपने ऊपर जो कपड़ा लेते हो वह भी आप अपना उसको एक साइड पर रख लिया करो। ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़ा पकड़ा उसको अपने ऊपर डाल लिया। दो आपने चीजें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो अगर नीचे गद्दी रख सकते हो, गद्दी बड़ी आसानी से मिल जाती है, जहां से मैंने बताया ना आपको, जहां से सोफे के कवर मिलते हैं, पर्दे मिलते हैं, डबल बेड की चादरें मिलती है, गद्दे मिलते हैं, वहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप नहीं ले सकते, आपसे आपके घर से बड़ी दूर है शॉप, फिर आप अगर डेरे में जाते हो, डेरे से भी मिल जाती है। वहां पर अगर आप बोलोगे ना कि मुझे सिमरन भजन के लिए गद्दी चाहिए, वहां से पता करना, वहां से भी मिल जाती है। अगर वहां से भी ना मिले, जब हम डेरे से बाहर निकलते हैं, स्टेशन की ओर जाते हैं, जब हम स्टेशन की ओर जाते हैं, रास्ते में बहुत सी शॉप होती है जहां से पेन ड्राइव भी मिल जाती है, शब्दों की, सत्संग और बाबा जी की बहुत सारी फोटो स्वरूप होते हैं, बहुत सी किताबें होती हैं। वहां से तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, वहां से भी ले सकते हो। अपने नीचे गद्दी रख के, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अपना जो रूम है उसकी लाइट ऑफ करके, अपने ऊपर कपड़ा डाल के हमें अंदर की यात्रा करनी है। हमें बाहर के जो संसार है इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि हम बैठे सिमरन पर हैं और हम अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना हम बैठे भजन पर हैं और हम अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप जो काम कर रही हो उसी के लिए सोचना है कि मैं गुरु, मैं तेरे लिए टाइम निकाल रहा हूँ, ये तेरे लिए ही है और कुछ नहीं सोचना। देखो, आप जब सिमरन करोगे ना, सिमरन के अंदर इतनी ताकत होती है, आपका ध्यान होता है ना जो, वह सिमरन अपने आप ही बनाना शुरू कर देता है। सिमरन में ना, नाम जप में इतनी ज्यादा ताकत होती है, इतनी ज्यादा संगची ताकत होती है, वो ना आपका ध्यान अपने आप ही बनाना शुरू कर देता है। अपने आप ही आपका ध्यान बनाना शुरू कर देता है।
आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा ध्यान कब बन गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो ध्यान है कैसे बना और कब बन गया। लेकिन अगर आप रोज डेली अगर नाम जप करोगे, रोज डेली अगर आप सिमरन करोगे तब। तो हमें रोज संगत जी सिमरन भी करना है, रोज भजन भी करना है, और अपने भीतर जो हमारा 10वां द्वार है वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है। उसका रास्ता है ना, जो उसका रास्ता ढूंढना है वो बाहर नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है ना बाहर है, कि मेरा जो घर है, मेरे को किसी ने कहा ऐसे वहां पर 200-300 किलोमीटर जाकर वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर जाओ तो मैं सारा कुछ मिल जाएगा, इस दुनिया की खुशी मिलेगी, इस संसार के सुख मिलेंगे। तो संगत जी ये जो 200 किलोमीटर चल के जाओगे ना, वहां पर जाकर करोगे क्या? वहां पर जाकर भी आप अरदास ही करोगे कि हे मालिक मेरी ये अरदास है, मेरी ये विषय पूरी कर देना। तो वो तो संगत जी आप अपने घर पर बैठ के भी कर सकते हो। अगर आप अपने घर पर बैठे बैठे उस मालिक से जो भी मांगोगे वो आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप भजन करते हो ना, उस मालिक का सिमरन करते हो, देखो आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब किसी और वाणी में पढ़ा होगा, आपने लिखा, आपने सुना होगा कि प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। कहते हैं जो प्रभ का सिमरन होता है ना, अगर हम वो करते हैं, हमारे घर पर रिद्धियां सिद्धियां भी आ जाती है, नौ निधियां भी आ जाती है। अब जिसके घर पर रिद्धियां सिद्धियां ही आ जाए, उसके घर पर मेरे को संगत जी बताओ कोई कमी रहेगी? बताओ, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा दिन ही अपना जो मुंह है वो ऊपर की ओर करके, खुला करके कुछ ना कुछ उस भगवान से मांगते ही रहते हैं। आप खुद को देख लो, अपने आप को देख लो, सारा दिन अपने मुंह से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे बच्चों की ये विषय वो पूरी कर दो, मेरे पति का ये काम है वो कर दो। सारा दिन ही हम अपना मुंह है जो उसे खुला रखते हैं, बस अपनी जो चीजें हैं उसको मांगने के लिए। लेकिन अपना जो मुंह है उसको सिमरन के लिए अगर रखें तो हमारे जितने काम हैं, जो भी हमारा रुका कुछ भी है, वो अपने आप ही मालिक ठीक कर देता है। क्योंकि लिखा हुआ है सारा कुछ, संतों की बानी है। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, संतों की बानी है। संत होते हैं जो, संत जो होते हैं ना, उनके मुंह से जो निकल जाए एक बार, जब तक ये दुनिया रहती है, जब तक ये दुनिया रहेगी रहती है, तब तक संगत जी ये वो जो वचन लिख उनके मुंह से निकल गए वो पूरे होते ही होते हैं। अब ये वचन संतों के मुंह से निकले हुए हैं कि प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। अगर हम प्रभु का सिमरन करते हैं, प्रभु का सिमरन अब क्या है? प्रभु का सिमरन वो होता है जो हमें अपने गुरु से नाम मिलता है। चाहे कोई भी है, किसी को भी मानता है, ऐसे नहीं कि हमारे बाबा जी है, चाहे कोई भी है, किसी को भी मानता है, उनका गुरु तो होगा। श्री रामचंद्र महाराज जी हम जिसको पूजते हैं, उनको देखो कितना पूजते हैं। हर समय कोई ऐसे पंडित हमने देखे हैं जो हर समय राम 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 जप करते रहते हैं। बहुत से हमने भाई बहन देखे हैं जो हर समय राम राम जप करते हैं। जो हिंदू भाई होते हैं वो मिलते भी ऐसे हैं, राम राम करके मिलते हैं, राम राम जी ऐसे मिलते हैं। तो अब संगत जी जो हम राम राम करते रहते हैं उसे हम भगवान कहते हैं। उन्होंने भी अपने गुरु को बनाया था। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में उनके गुरु थे, वो अपने गुरु से सारा कुछ सीखा, सारी शिक्षा ली और सारा कुछ उन्होंने किया। उसी प्रकार संगत जी हमारा जो गुरु होता है, हमारा जो गुरु होता है, जो हमें वो बताता है वो बिल्कुल सच होता है, लेकिन हमें वो पकड़ में नहीं आ रहा और कोई बात नहीं है, हमें उसको पकड़ में लाना है, रोज बैठना है। अब संतों के मुंह से वचन निकले हुए कभी झूठ नहीं हो सकते कि प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। प्रभु का सिमरन अगर करेंगे, रिद्ध सिद्ध बहुत बड़ी चीज होती है। आप सर्च करके देखना, आप सर्च करके देखना रिद्धि सिद्धि क्या होती है, नौ निधियां क्या होती है, आप सर्च करके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके घर पर रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी, नौ निधियां आ जाएंगी, तो ये आप जो गाड़ी बंगला वो और कुछ, ये बहुत छोटी सी बात रह जाएगी। अगर रिद्धियां सिद्धियां आ जाएगी ना, आपके घर पर नौ निधियां आ जाएंगी, ये है ना जो छोटी मोटी चीज है, जैसे कि बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, कोई भी टेंशन नहीं, पैसे की कमी नहीं, जब बड़ी छोटी सी बात रह जाएगी। अगर आपके ये घर पर आ जाएंगी नौ निधियां रिद्धियां सिद्धियां सारा कुछ, ये आएंगी कैसे? ये आएंगी संगत जी भजन और सिमरन से, भजन सिमरन से आएंगी, और कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरु है, हमारे जो बाबा जी है, वह हमें समझाते हैं कि हमें इनके चक्कर में नहीं फंसना। वह हमें साथ में ये भी समझा देते हैं
बताते भी है, साथ में ना बताते भी है कि प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नो निध, जे हमें वो बता रहे हैं। बताने के बाद वह हमें समझाते भी है कि हमें इनके पीछे नहीं भागना, कि हम ये ना हो कि इनके पीछे भागना शुरू कर दें, हम इनको फॉलो करना शुरू कर दें। इन जो हमें ये सुख देंगी, बड़ा घर देंगी, बड़ी गाड़ियां देंगी, बहुत कुछ देंगी, हम उनके चक्कर में ही फंस जाए। हम इनके चक्कर में नहीं फंसना। जे हमें रिद्ध सिद्ध जो नौ निधियां आएंगी ये तो आएंगी, लेकिन हमें इसके चक्कर में नहीं फंसना। हमें इनसे भी ऊपर जाना है। इनसे भी ऊपर कहाँ जाना है? जो हमारा 10वां द्वार है वो अभी है कहाँ? वो है संगत जी आपकी जो आंखें हैं। जो आंखें होती है ना, आंखों के पीछे, थोड़ी सी पीछे, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है ना, जहाँ बिंदी लगाती है वहां थोड़ा सा बिल्कुल अंदर की ओर ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा आपके अंदर की ओर वहां पे होता है 10वां द्वार। वह हम जब कंटिन्यू सिमरन करते रहते हैं, कंटिन्यू सिमरन करते रहते हैं, वो संगत जी अपने आप ही हमारा 10वां द्वार खुल जाता है। उसको कभी कभार मैंने सुना है, कभी कभार ना मैंने संतों के मुंह से सुना हुआ है, वो कहते हैं, इसको कहते हैं सिमरन खुलना। इसको हम सिमरन खुलना भी कह सकते हैं, हमारी भक्ति शुरू हो गई ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें अंदर से कुछ अनुभव नहीं होता, जब तक हमें अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, तब तक संगत जी अभी हमारी भक्ति है ना जो बस चल रही है, शुरू नहीं हुई। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर का कुछ रास्ता खुल जाता है, जिस दिन हमें अंदर से आनंद आना शुरू हो जाता है, अंदर का पर्दा खुल जाता है, उस दिन संगत जी हमारी भक्ति है जो वो खुल हमारी शुरू हो जाती है और अंदर का सिमरन खुल जाता है। मैंने ये संतों के मुंह से सुना है, बाबा जी के मुंह से, सेवा पे सुना था। सेवा पे कभी कहीं थे, वहां पर आए थे, वहां मैंने सुना था, कहते कि सेवा करते करते अगर सिमरन करेंगे ना, कहते कि अगर सेवा करते करते बिना कोई ख्याल किए, ना घर का ख्याल करना है, ठीक है, ना घर का ख्याल, ना अपने काम का ख्याल, ना अपने शरीर का ख्याल, किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं करना। हमें अपने ख्याल को गुरु की तरफ लगाकर साथ साथ सेवा, साथ साथ सिमरन करना है। अगर कहते हैं ऐसा करोगे ना, आपका सिमरन खुल जाएगा। अब सिमरन खुलना किसे कहते हैं? सिमरन खुलना कहते हैं अंदर का द्वारा खुल जाएगा। जब आपके अंदर का द्वारा खुल जाएगा ना, फिर संगत जी आपका 10वां द्वार है, अपने आप ही वो 10वां द्वार कोई हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे गुरु के लिए वो बड़ी चीज नहीं है। 10वां द्वार है ना जो वो ना इस प्रकार है कि अगर एक छोटा बच्चा है जी, ठीक है, जो पहली दफा स्कूल में गया है, एक छोटा बच्चा है, स्कूल में पहला दिन है, अगर उसको उसका टीचर बोल दे, उसको उसका टीचर बोल दे कि बेटा हमें ना ए बनाकर दिखाओ, ए और बी बनाकर दिखाओ, ठीक है, अब वो ना तो ए बना पाएगा ना बी बना पाएगा। कारण क्या है? उसको समझ नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। अब इसको ये भी नहीं पता ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं ना। लेकिन अगर हम जो उस बच्चे के माँ बाप है उसको बोले कि आप ऐसा करो, उससे तो बना नहीं, आप इसको लिख कर बताओ ए कैसे होता है, बी कैसे होता है, तो जो उसके माँ बाप हो गए वो बिना सोचे बिना समझे, 1 सेकंड होता है ना, 1 सेकंड में ए और बी उसी टाइम बना देंगे। उसी प्रकार संगत जी हमारा गुरु होता है, उसी प्रकार हमारा गुरु होता है। हम एक छोटे बच्चे की तरह हैं, जो हमें बिल्कुल पता नहीं है, हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो हमारा गुरु होता है ना, उसको सारा कुछ पता होता है, उसको सारा कुछ पता होता है। वो गुरु हमारा क्या करता है? गुरु हमारा करता है कि हमें नाम देता है 5, नाम देने के बाद हमारा साथ अंदर से भी हमारा साथ देता है, बाहर से भी हमारा साथ देता है। बाहर से कैसे साथ देता है? मान लो आपका कोई बुरा कर्म शुरू हुआ, अब जैसे ही बुरा कर्म शुरू हुआ ना आपका, तो आपके ऊपर बहुत से ऐसे कि कोई इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे, किसी न किसी चक्कर में फंसना शुरू हो जाओगे, कोई आपके ऊपर बहुत सी टेंशनें शुरू हो जाएंगी, बहुत कुछ शुरू हो जाएगा जब आपके ऊपर कोई बुरा कर्म आएगा। लेकिन आपका गुरु होता है ना, वो आपका बाहर से भी साथ देता है। कभी कभार आपने पता नहीं महसूस किया कि नहीं किया, आपने ऐसा फील किया कि नहीं किया, आप कभी किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हो जहां पर कोई एक अननोन पर्सन आकर, जो ना तो आपको जानता है ना कोई वो दूसरे को जानता है, कोई ऐसे ही कोई इंसान आकर आपको वहां से छड़ा देता है कि यार छोड़ो, जो ये तुम क्या कर रहे हो। वो हमारा गुरु होता है। ये होता है कि हमारा गुरु हमारा बाहर से भी साथ देता है।
लेकिन जब हम अपने भजन पर बैठते हैं, जब हम अपने सिमरन पर बैठते हैं, तब हमारा जो गुरु है हमें अंदर से भी हमारा साथ देता है। गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ता, ना बाहर से ना अंदर से। इस बाहर की दुनिया से भी हमें बचा कर रखता है और अंदर से भी हमें बचा कर रखता है। फर्क बस इतना है, हमारा थोड़ा विश्वास कम है। जिस दिन विश्वास आ जाएगा, हम दर दर पर जो भटकते रहते हैं वो हम बंद कर देंगे। फिर सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर बैठा करेंगे। 14-14, 15-15 घंटे भी आप बैठ सकते हो। जब आपको अंदर से अनुभव शुरू हो जाएंगे ना, अंदर से रस आना शुरू हो जाएगा, फिर आप खुद देखना, आपकी फैमिली आपको खुद कहेगी, यार तू 14-14, 13-13 घंटे कैसे बैठ लेता है। तो आप ऐसे करोगे। कब करोगे? जब आपका 10वां द्वार खुलेगा। जब तक आपका 10वां द्वार नहीं खुलता, मतलब कि सिमरन नहीं खुलता, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मन आपका भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। बैठे आप सिमरन पर होंगे, फिक्र होगी कि बच्चों की फीस देनी है। बैठे आप सिमरन पर होंगे, फिक्र होगी कि बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, वो मैंने ढूंढनी है। ऐसे ऐसे मन है ना जो आपका आपको उलझाता रहेगा, उलझाता रहेगा, उलझाता रहेगा। कभी कभी जो मेरी बहन है वो बैठी तो सिमरन पर होगी, लेकिन उसको ना अपनी जो बड़ी बहन है, जो छोटी बहन है, उसकी फिक्र होगी। पता नहीं वो थोड़ी टेंशन में थी, उसकी जो सास थी उसने कुछ कहा था, पता नहीं अब कैसे है उनके घर का माहौल, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। बैठी सिमरन पर है, बातें ये सब सोच रही है। मेरा कोई भाई है, बैठा वो सिमरन पर है, सोच रहा है जो मेरा काम पेंडिंग रह गया था, कहीं मेरे बॉस को ना पता चल जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ऐसे हम ना इस संसार में फंस चुके हैं, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं टिकता। हमें अपना ध्यान टिकाना है संगत जी, अपने भीतर लेकर जाना है जो हमारा ध्यान है। वो जाएगा कैसे? रोज रोज बैठो, हमारा मालिक, हमारा गुरु हमारे ऊपर जरूर दया करता है। जो बड़े बाबा जी थे उनसे किसी ने पूछा, कहते अंदर से ना तो कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया, तो ऐसा हम क्या करें जो हमें रोज दिखाई भी दे और रोज सुनाई भी दे। बड़े बाबा जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, कहते एक एकांत जगह ढूंढो जहाँ पे ना शांति हो, कोई भी ऐसे बिल्कुल माहौल एकदम से बड़ा ही शांत हो, वहां पर हो माहौल शांत और आसपास कोई ना हो, वहां पर बैठो। कहते वहां पर बैठो। जब वहां बैठोगे ना तो वो हमारा जो गुरु होता है, कोई ना कोई हमें भजन सिमरन का इशारा जरूर देता है, कोई ना कोई हमें भजन सिमरन का जो अंदर से ना कुछ अनुभव जरूर करा देता है, जो हमारा गुरु होता है। तो हमें भी संगत जी आज से, अभी से, आज संडे है, आज रविवार है, बड़ा प्यारा दिन है। प्यारा दिन इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जितने भी भाई बहन हैं सभी अपने अपने जिसको भी कोई मानते हैं वहां पर जाते हैं। कोई भाई चर्च जाता है, कोई भाई गुरुद्वारा साहिब जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, जो जिसको मानता है वहां जाता है। थोड़ा मन उनका हल्का होता है। तो इसीलिए संडे होता है ना, जो बड़ा प्यारा दिन होता है। हमें क्या करना है, हमें सत्संग पे जाना है, वहां पर जाकर थोड़ी बहुत ही सेवा करनी है, सेवा करनी है, सत्संग सुनना है, सत्संग सुन के अपने जब घर पर आना है। हमें वैसे ही माहौल रखना है जैसे हमारा वहां पर था। डेरे के आसपास रहते हो डेरे जाओ, नहीं रहते हो बहुत दूर रहते हो घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, सेंटर में जाओ, सेंटर में सेवा करो। सेंटर भी हमारा डेरे की तरह ही होता है। ठीक है संगत जी, तो जो हमारा 10वां द्वार है उसका रास्ता क्या है, आज हमने आपको सब कुछ बता दिया। वो आपके अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। वो 10वां द्वार है ना जो आपका अंदर की ओर है, बाहर की ओर बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है ना बाहर की ओर है, ऐसा नहीं है, वो आपका अंदर है और आपको खुद ही अपने आप ही पता चल जाएगा जब आप रोज बैठोगे। सिमरन से हमारा मन थोड़ा टिकता है। सिमरन करते रहा करो, ध्यान आपका अपने आप ही आएगा। सिमरन करते रहोगे ना, ध्यान है ना जो अपने आप ही आपका गुरु खींच कर ले आएगा। कहाँ पर? दोनों आंखों के बीच। ठीक है, तो सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक दया करे और कृपा करे। तो अब ना संगत जी जो संगत के कमेंट थे वह हम पढ़ लेते हैं। तो मैं जब तक संगत जी कमेंट निकालता हूं तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी आपको जरूर देंगे। तो चलिए संगत जी कमेंट निकाल लिए है। सबसे पहला सवाल, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ और मेरा नाम स्वरूप है। आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। बाबा जी का भी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। नाम दान की मेहर करो जी, मालिक दया करे, कृपा करे,
सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है जे विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम जी आपका, जे विद्या अरोड़ा जी है ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं गंगोत्री देवी, कहते हैं मैं गंगोत्री देवी हूँ और बिल्कुल वाह, कहते हैं कि बिल्कुल ही वही कहा जो मैं सोचती रहती हूँ। जय गंगोत्री देवी जी है उत्तराखंड से, कहते हैं आपने वही सत्संग किया जो मैं हर समय सोचती रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है जे है लुधियाना से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, आज का सत्संग सेम आपकी बहन के लिए है। बाबा जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ, हम जो भी हैं अपने कर्मों से हैं। मैं बाबा जी से अरदास करती हूँ कि दुख हो चाहे सुख हो, बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग रहे, सब पर दया मेहर करे, सबको नामदान की बख्शिश करे। आपकी बहन कुलविंदर कौर। देखो कुलविंदर कौर जी, कोई भी चीज है हमारे अंग संग अगर हम चाहते हैं ना, देखो आपके अंग संग कौन रहेगा? अगर आपका दोस्त है वही रहेगा ना आपके अंग संग। कोई आपको नहीं अच्छा समझता, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, जहाँ उसको आप अच्छे नहीं लगते, वो तो आपके अंग संग बिल्कुल नहीं रहेगा। अब हमारा जो गुरु है उसको क्या अच्छा लगता है? उसको अच्छा लगता है सच। हम अगर हर समय, चाहे कोई भी हो, हम हर समय सच बोल रहे हैं, हम बड़ा टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं और अपने अंदर कोई भी एक गलत विचार भी नहीं आने दे रहे हैं। हर समय हमारे अंदर जो विचार चलते हैं हमारे गुरु के लिए ही चलते हैं। हम जो फिक्र करते हैं अपने गुरु की ही करते हैं, हम जो चिंतन करते हैं अपने गुरु का ही करते हैं, फिर तो गुरु हमारा अंग संग ही रहता है। लेकिन अगर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें से किसी भी चीज के लिए सोच रहे हैं ना, फिर हमारा गुरु अंग संग कैसे रहेगा? अपने गुरु को अंग संग लाने के लिए हमें अपने गुरु के जैसे ही बनना पड़ेगा। ठीक है मेरी बहन, जो हमारी बहन कुलविंदर कौर जी थी, हम धन्यवाद करते हैं आपका कमेंट करने के लिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि पर जल्दी छोटी एज में ही, कहते हैं वे जी मेरी हस्बैंड, अच्छा तो भूल पाना मुश्किल है सत्संग की तरफ। इनके जो हस्बैंड है कहते हैं कि जल्दी वो चले गए तो उनको भूल पाना बड़ी मुश्किल है। हम समझ सकते हैं जी, ये संसार है, जब तक आपका किसी के साथ लिखा हुआ है तब तक वो आपके साथ है। जब वो सारा कुछ खत्म हो जाता है फिर वो इंसान कहाँ गया किधर गया हमें कुछ पता नहीं चलता। बाकी हमें दुख होता है ऐसे सुनकर। आप अपना ध्यान है, अपना ख्याल है, उसको अपने मालिक की ओर लगाओ। ठीक है, भजन करो, सिमरन करो, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाबा जी आपका सत्संग में हर वर्ड शांति में बहुत परेशान रहती हूँ। बाबा जी मैं परेशानियां दूर करती हूँ हर टाइम। अजय अम्बाला कैंट से हैं, कहते हैं मैं परेशान रहती हूँ, हर समय रोती रहती हूँ। देखो ऐसा कुछ नहीं करना। दुख होते हैं, अगर आ रहे हैं तो हमारे कर्मों के कारण आ रहे हैं। हमें इनको दुखों को हंसते हंसते संभालना है, मीन्स की हंसते हंसते अपना जीवन निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मेरी बहन, तो मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन पूजा राजपूत, कहते हैं भाई जी आप सच बोलते हो, भजन सिमरन से दिन बदल जाएंगे, हकीकत है। शुक्रिया वीर जी, भगवान आपको खुश रखे। तो देखो पूजा राजपूत जी, जो भगवान है ना वो सब कुछ कर सकता है। आपने कृष्ण महाराज जी को अगर कभी ना कभी मीन्स की उसकी उनकी कोई हिस्ट्री कोई बात सुनी होगी। कृष्ण महाराज जी के एक दोस्त थे जिनका नाम था सुदामा। ठीक है, जिनका नाम क्या था? सुदामा था। ठीक है, उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा मीन्स की माड़ी हो चुकी थी। थे वो कृष्ण भगवान जी के दोस्त। अब हुआ क्या, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारा जो दोस्त है राजा है उनके पास जाओ। ठीक है, अब जब वो उनके पास गए ना तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको साथ में कुछ बांध दिया खाने के लिए, है ना, कि जे तुम ले जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाना, खाली हाथ ना जाना। अब देखो वो एक मुट्ठी के बदले कृष्ण महाराज जी ने उनको क्या कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। यहाँ तक कहते हैं कि वो तीनों लोग ही उनके नाम पर करने लगे थे।
तो जे उनके जो कर्म थे ना, उन्होंने सारे ही खत्म कर दिए। कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, सुदामा जी के जितने कोई कर्म थे हर एक कर्म खत्म कर दिया। जब वो वापस अपने घर पर लौटे, जब वापस अपने घर पर लौटे ना, वो क्या देख रहे हैं, उनका जो घर है उनका घर नहीं रहा, वो महल बन चुका था। वो महल, उनका घर तो महल बना ही बना, जो भी साथ में थे उनकी गली में रहते थे वह सबका भी घर महल में बदल चुका था। उसी प्रकार दिन होते हैं ना जो बदल जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा अपने राज्य की ओर, राजा कौन है हमारा, हमारे बाबा जी हैं, उनकी ओर थोड़ा ध्यान करना चाहिए और जरूर दया मेर करते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुरेंद्रा कौर करनाल से। कहते हैं सत्संग बहुत अच्छा है वीर जी, सत्संग सुनकर बहुत ही मन खुश होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सुरेंद्रा कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बहुत ही ज्यादा अच्छा सत्संग सुनाया आपने, शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु जी। एंड मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने, तो बहुत बहुत थैंक्स जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आज ऐसा लग रहा है सत्संग मेरे लिए ही था, तो बहुत अच्छी बात है जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम कुमारी लुधियाना से। कहते हैं बहुत नाइस वीडियो, थैंक्स जी बाबा जी, और जी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जी। तो ये कहते हैं मैं नीलम कुमारी लुधियाना से हूँ, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, मेरी बहन कहती है मैं जलंधर से सुशीला। वीर जी बहुत खुशी हुई, पहला कमेंट मेरा ही आया, बाबा जी आपको सारी संगत को कृपा कृपा बनाए रखे, थैंक्स जी वीर जी। अगला जो कमेंट है, जे मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से, तो बड़ी अच्छी फैमिली है। तो जे कहते हैं जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था और हम आपके जो कुछ नए सिखाते हैं, जो भी कहते हैं आप, जो भी हमें कुछ नया सिखाते हैं ना, हम उसको सीखते हैं और उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं बहुत बहुत हमारी ओर से शुभ कामनाएं। और जे मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है इनका बंगलौर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि नहीं भाई जी, मैं कह रही थी कि मुझे बाबा जी के दर्शन किए 2 साल हो चुके हैं, बाबा जी के दर्शन के बड़ा ही मन करता है। देखो मन करता है ना दर्शन के लिए, तो हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। हमें हमारे घर के काम में इसको देखेंगे सारी उम्र निकल जाएगी, तो हमें अगर दिल करता है हमें जाना चाहिए। ठीक है, आप पता करो कब है बाबा जी का सत्संग, तो आप चले जाओ, उसमें क्या है। अगला जो कमेंट है, जे सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया 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 मेरे सतगुरु जी, दया मेहर करना जी। भाई जी आपका सत्संग बहुत ही सीख देने वाले था। सत्संग तो हर दिन ही अच्छा ही होता है। जब आपने बाबा जी के प्यार की बात की तब रोना ही आ गया। बाबा जी आपकी याद में शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जे संदीप जी है और ये जलंधर से है मेरी बहन। भाई जी बाबा जी भाई जी बाबा जी ही प्यारे सत्संग सुनाया आपने। बाबा जी को बहुत प्यारा सत्संग सुनाया आपने। भाई जी आपके सत्संग से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भजन सिमरन के लिए। भाई जी आपकी बहन, आपकी ये मालिक जल्दी प्रॉब्लम सोल्व करे। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है ये है बलजिंदर कौर जी कुरुक्षेत्र से। कहते हैं मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ और बाबा जी से अरदास करती हूँ कि मेरे प्यारे वीर जी की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं किरण जम्मू से। धन्यवाद मेरी किरण बहन। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का है कुल्लू से। वे जी हमको भी अनुभव होता है, क्या वो हमको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, बताना वीर जी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी अनुभव आपको होता है उसको बस अपने पास ही रखो, उसको हजम करने की कोशिश करो। ठीक है, हमें बताना नहीं है किसी को भी, बस अपने अपने पास रखो जो भी है, तो उसको बताना नहीं चाहिए। पता क्या है, जब हम बताएंगे
तो हमारे अंदर ना एक अहंकार सा आ जाता है, थोड़ा अहंकार सा आ जाता है। फिर हम बाद में पछताते हैं कि जो हमें चीज मिली थी कहाँ चले गई, जो हमें चीज मिली थी गई कहाँ। हम उसको ढूंढते रहते हैं, फिर इतनी जल्दी नहीं आती। जैसे मान लो आज मुझे अंदर से दर्शन हो गए, ठीक है, आज मुझे अंदर से शब्द सुन गई, लेकिन अगर हम उसको बताएंगे, ठीक है, उसको बताएंगे बहुत, कभी किसी को बता दिया, कभी किसी को बता दिया, वह जो चीज मिली है ना, वो पता नहीं फिर कहाँ चली जाएगी। ढूंढते रहोगे फिर उसको, बाकी उसको संभाल के रखो। वो मालिक दया करे, कृपा करे सारी संगत के ऊपर। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग सवाल जवाब अच्छे लगे तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर देंगे, ठीक है जी। इस सत्संग को सारी संगत में शेयर जरूर करें और इस गुरु कृपा को जो चैनल है लाइक, हाइप और कमेंट जरूर करना जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। आज था संगत जी रविवार और आज थी संगत जी 14 जून और 2026। धन्यवाद संगत जी।